फ्रेंड, सेट नंबर 16 लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। देखिए, सेट नंबर 17 पहले चला गया और सेट नंबर 16 बाद में जा रहा है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को जो सवाल मिल रहा है बहुत ही सही मिल रहा है। बस आप लोग को देखना है और अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर ढंग से तैयारी करना है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की पुस्तकों निम्न चित्रलेख में दिखाई गई है। देखिए, गणित दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, और उसी तरह हिंदी दिया है, अंग्रेजी दिया है और इतिहास में दिया है। और एक डब्बा एक वर्ग का जो है, एक वर्ग में 50 पुस्तक दर्शाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रलेख को पढ़कर बताइए कि किस विषय में पुस्तकें सबसे कम है, यानी वर्ग किसमें सबसे कम है। तो आप लोग देख के कह सकते हैं कि जो इतिहास में है मात्र 3, तो इसकी जो संख्या होगा एक वर्ग बराबर 50, तो मात्र 150 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इतिहास। इतिहास इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि किसी यात्रा के आरंभ में एक कार का मीटर 678.3 किलोमीटर दर्शाता है और यात्रा के अंत में यह 913.5 किमी दर्शाता है। इस यात्रा में कार कितनी दूरी तय की। तो देखिए, इसको हम बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो यात्रा शुरू हुआ था उस समय जो था वो 678.3 किलोमीटर दर्शा रहा था, और जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ पर 913.5 किलोमीटर दर्शा रहा है। यानी आप 913.5 में से 678.3 को घटा लीजिए। तो देखिए, 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, और 13 में से 8 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा। देखिए, ये 0 हो गया, तो 10 में से 7 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 8 हो गया तो ये 2 हो गया। यानी 235.2 किलोमीटर आपका यात्रा व कार से पूरा किया है। देखिए, ऑप्शन डी में ये मौजूद है। अगला जो प्रश्न है कि एक मोपेड का मूल्य 7250 रुपया है और एक स्कूटर का मूल्य उससे 3750 रुपया अधिक है, तो दोनों को मिलाकर मूल्य क्या होगा। तो देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। तो कह रहा है कि एक मोपेड है, मोपेड का जो मूल्य है वो 7250 रुपया है, और फिर कह रहा है कि एक स्कूटर का मूल्य 3750 रुपया अधिक है। यानी स्कूटर का जो मूल्य है 7250 और 3750 अधिक है। यानी स्कूटर के ये दोनों मिलाकर इतना हो जाएगा, और तीनों को मिला के कह रहा है कि दोनों का मूल्य। तो ये देखिए, स्कूटर का मूल्य इतना हो गया 7250 प्लस 3750, ये दोनों को जोड़ दीजिए, और मोपेड का मूल्य तो सबको जोड़ दीजिए। तो 5 या 15 के 5, 7 2 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1 हो गया। 14 3 17 1 18, तो इसका मूल्य जो हो गया 18,250। देखिए, ऑप्शन ए में ये मौजूद है। अगला प्रश्न है कि 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए, कह रहा है कि 37,800 का अभाज्य गुणनखंड, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए। तो हम जानते हैं कि इसको छोटा पहले करने को सीखिए। तो 378 गुने आप 100 लिख सकते हैं, 378 गुने 100 लिख सकते हैं। और इसको देखिए, ये 378 है, यानी लगभग 3 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, तो चेक करना पड़ेगा। तो चेक कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 1 बच गया, और यह 18 हो गया, तो 6 से कटा दिए तो 26 हो गया। यानी 26 गुने 3 गुने 100 हो गया। ऐसे ही आप बड़ा रहेगा
तो आपको छोटा करने के लिए तोड़ना ही पड़ेगा। अब देखिए, और ये अभी और 3 से कट रहा है, यानी अभी और ये कटेगा। तो देखिए, ये 6 से कट रहा है, यानी 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, यानी 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी 21 गुने 6 गुने 3 गुने 100 हो गया। तो 21 को आप लोग तोड़ सकते हैं कि 7 गुने 3, और 6 को तोड़ दीजिए 3 गुने 2, और ये 3 को 3 रहने दीजिए, और 100 के आप लोग तोड़ सकते हैं। देखिए, 10 गुने 10 होता है, यानी 5 गुने 2 और 5 गुने 2। ऐसे हम आराम से और जल्दी तोड़ सकते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितना अधिक से ज़्यादा हो सके आप लोग जल्दी जल्दी तोड़िए, और इसी ट्रिक पर आप लोग ज़रूर बैठिएगा और आपका आंसर ज़रूर आ जाएगा। इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लेकर उपस्थित हैं कि देखिए, कह रहा है कि अंक 4, 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगा। तो देखिए, हमने ऐसा क्वेश्चन आप लोग को करा दिया है कि इसको कैसे बनाना है कि आप लोग जल्द से जल्द बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटा संख्या हमको निकालना है। तो आप सम संख्या या विषम संख्या रहता तो हम पीछे से चेक करते, लेकिन छोटा संख्या कह रहा है तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर पहला अंक हम लोग देख लेंगे। पहला अंक देख रहे हैं तो छोटा, तो 4 4 है और 9 9 है, यानी 4 से 9 बड़ा है, तो इसको हटा देंगे, यानी ये दोनों नहीं होगा। अब दूसरा पर देखेंगे तो 0 0 है, यानी नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे कि 9 है और 0, तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया कि ये जो है वो बड़ा है, लेकिन ये जो है वो छोटा होगा। 4 0 0 और 9, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 16, 80 और 48 का LCM ज्ञात कीजिए। LCM बनाने का ट्रिक आप लोग को हमने दिया है, बहुत ही धाकड़ और बहुत ही जानदार, कि देखिए और आंसर मारिए। तो सबसे बड़ा हम देख लेंगे, सबसे बड़ा हम देख लेंगे। तो बड़ा से देख रहे हैं कि अगर खंड हो जाता है, खंड हो जाता है, यानी 16 के टेबल में अगर 80 आता है तो 16 को हटा दीजिए। तो देखिए, 16 के पहाड़ा में 80 आता है, 16 85, यानी 16 आपको कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 16 गुने 3 है, 48 16 गुने 3 है, यानी इसमें से भी 16 हटा दीजिए, आपके पास बड़ा वाला बच गया 80 और इसमें का 3 बच गया। तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं 240। इस तरह से एकदम डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 24 घंटों में कितने सेकंड होते हैं। 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और वहीं हम लोग 60 मिनट कर देंगे, 60 मिनट में कर देंगे तो 60 गुने 60 हो जाएगा, 60 गुने 60 हो जाएगा। और यही हम 1 घंटा का निकाल लिए, तो 1 घंटा का निकाल लिए और इसमें 24 से हम लोग गुना कर देंगे, 24 से गुना कर देंगे तो आप लोग यहाँ पर 6 6 का 36 हो गया, और डबल 0, 36 गुने 24 आप लोग कीजिएगा तो आ जाएगा 86,400। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इसको बनाना नहीं है। क्वेश्चन है कि प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। 10.01 को प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए, कोई भी संख्या रहे, चाहे 1 रहे, चाहे 5 लाख रहे, चाहे कोई कितना रहे, वो अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। तो ये जो संख्या है इसको प्रतिशत में बदलना है तो खुद वही हो जाएगा, इतना ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये अपने आप में 100% के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1.5/8 है का तुल्य दशमलव क्या होगा। 1.5
5/8 का तुल्य दशमलव क्या होगा। तो देखिए इसको पहले हल करिए। तो 8 एकम 8, 8 5 13, तो 13/8 हो जाएगा। बस 13 को 8 से आप लोग भाग दे दीजिए, एक बार में 8 कर दीजिए तो 5 हो जाएगा, दशमलव कीजिए तो 50 हो जाएगा, 8 6 के 48 हो जाएगा और 2 फिर 0 उतार देंगे तो यहाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी 1.625 हो जाएगा, यानी 4 आएगा यहाँ पर 0 और 5 से 40 हमारा कट जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वह 1.625 है। अगला जो प्रश्न है कि 93.40 को 0.015 से भाग देने पर उत्तर क्या होगा। देखिए इसको आप लोग बनाइएगा जरूर, छोड़ना नहीं है। तो कह रहा है कि 93.40 इतना है को भाग देना है। देखिए भाग देना है 0.015 से भाग दीजिए। तो कैसे भाग देना है आइए सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए 93.40, तो जहाँ दशमलव हो यानी दशमलव के बाद 2 संख्या है, यानी नीचे हम 100 लिख देंगे तो ये हमारा दशमलव खत्म हो गया। अब भागा देना है तो ये 15 को नीचे कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 3 गो संख्या है तो ऊपर में 1000 लिख दीजिए। अब इसको हल कर देना है तो देखिए ये 2 0 से 2 0 हमारा खत्म हो गया। तो हमारे पास कितना बचा, तो 9340। यहाँ पर 10 भी बचा है और ये 15 है। तो यहाँ से छोटा हल कर दीजिएगा, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब और हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर हल करने से हमें देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो 3 तिया 9 होता है और 3 एकम 3 होता है। और यहाँ पर देखेंगे कि 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39 तो 1 बच गया, तो फिर 10 तो फिर 3, यानी 31 13.3 और ये गुने 2 तो 31 दूनी 62 होता है, 13 दूनी 26 होता है और 0.3 गुने 2 कर देंगे तो 6, 6226.6 यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक इंजन 1 घंटे में 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि वह एक दिन में 10 घंटे काम करे तो 5 दिन में वह कितने लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो चलिए हम बनाएंगे। तो ये कह रहा है कि 1 घंटा में यानी 1 आवर में जो कह रहा है कि 84,500 लीटर पानी बाहर निकलता है। यदि कह रहा है कि वह एक दिन में 10 घंटा काम करे तो गुने 10 करेंगे तो देखिए बस आपको एक और 0 बढ़ा देना है, 84,500 लिख देना है और ये एक और 0 बढ़ा देना है। तो एक दिन में इतना पानी निकालता है तो 5 दिनों में, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 5 से गुना करने का नियम आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा जो आपको रहेगा तो आपको गुना करने में आसान नहीं पड़ेगा। तो इसको देखिए गुना करना है तो आधा कर लीजिए। तो जो 8 के आधा होता है 4, 4 का आधा होता है 2 और 50 के आधा होता है 25 कर लिए। ये डबल 0 लगा दीजिए। देखिए कितना आसानी से हम लोग बिना हम लोग गुना किए इसके गुना कर लिए हैं। तो इस ट्रिक से आप लोग बहुत ही आप लोग को समय बचेगा। और इस चैनल को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि समीकरण को हल करें। तो आइए इस समीकरण को हम लोग हल करते हैं। तो पहले कह रहा है कि 2.5, यहाँ पर भागा है तो नीचे कर दीजिए 0.5। तो ये देखिए ये दशमलव से ये दशमलव हमारा खत्म हो गया। गुने करते हैं 1 बटा, देखिए दशमलव है इसको 10 लिख सकते हैं और यहाँ पर 5 बटा नीचे हम लोग 100 लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हल करते हैं तो यहाँ पर 5 हो गया
तो 5 × 1/10 कर देंगे, -5/100 कर देंगे। तो यहाँ से हम काट लेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 1/2 और -5/100। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो एलसीएम जो आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। 100 में 2 से करेंगे, ऊपर गुना करेंगे तो 50 ही रह जाएगा, और 100 में 100 से करेंगे तो 1 ऊपर गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऊपर में 45 हो जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा। अगर इसको भाग दीजिएगा तो 0.45, यानी 2 के बाद दशमलव बैठा देना है, 0.45 ये आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संख्या का अगला पैटर्न ज्ञात कीजिए। अगला पैटर्न ज्ञात कीजिए। देखिए आपका पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न और तीसरा पैटर्न दिया हुआ है। तो हम आपको शुरू से ही कह रहे हैं कि आप अगर एग्जाम को देना है तो 2 से लेकर 20 तक का वर्ग जरूर याद कर लीजिएगा, जिसको स्क्वायर कहा जाता है, और 2 से लेकर 10 तक का घन और घनमूल जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में ये 2 से 3 नंबर देना ही देना है। आप लोग देख लीजिएगा जरूर। तो देखिए अगला पैटर्न है, तो देखिए यहाँ पर देखिए है 4, तो 4 का स्क्वायर है 16, 4 का वर्ग 16 है, और 4 का क्यूब जो है वो 64 है। उसी तरह इसका ये स्क्वायर है और इसका ये क्यूब है। उसी तरह आगे भी बढ़ रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का भाग बढ़ रहा है। 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 में 2 जोड़े तो 8 है। अब की में 2 जोड़िएगा तो ये 10 हो जाएगा, और 10 के स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, और 10 का क्यूब कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को आप लोग हल चुटकियों में निकाल सकते हैं। एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी तथा ऊंचाई 2.5 सेमी है, और गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो ऐसे कितनी टिकिया रखी जा सकती है। तो देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले गत्ते की डिब्बे का आयतन, तो गत्ते के डिब्बे का आयतन जो है, गत्ते जो है वो 56 है, 40 है और 25 है, और इसको देख लेना है कि ये कहीं मीटर में तो नहीं है, सभी को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो गत्ते का आयतन बटा एक टिकिया का आयतन, तो टिकिया का आयतन जो है वो 7 गुने 5 गुने 2.5, यानी 5 गुने 2 कर दिए तो 2.5 हो गया। तो अब इसको हल कर दीजिए, तो 5 गुने 25 हो गया, तो ये 25 पूरा पूरा कट गया। अब देखिए 7 8 56, तो यहाँ पर बच गया 8 गुने 40 गुने 2, तो यहाँ देखेंगे 8 चौके 32, 32 दूनी 64 हो गया, 64 हो गया, और एक जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 640। अगला प्रश्न है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 10 घन सेमी बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, 1 cm बराबर 10 mm, तो यहाँ पर 10 घन सेंटीमीटर, यानी घन सेंटीमीटर बराबर वाट। तो हम घन बराबर हम लोग जानते हैं कि घन बराबर होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, यही 10 का क्यूब कर दीजिए, तो 10 गुने 10 गुने 10 हो जाएगा, और यही आप लोग का 1 और 000 निकाल दीजिए, यही घन सेंटीमीटर आ जाएगा, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि त्रिभुज का परिमाप 15 सेंटीमीटर है, 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा क्या होगा। आइए इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और कह रहा है कि त्रिभुज का यहाँ पर देखिए परिमाप दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर आप लोग सीख लीजिए कि होता है, अगर ए है, बी है, सी है, तो त्रिभुज के परिमाप बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इतना हो गया। और परिमाप कह रहा है कि इतना बराबर दिया हुआ है
15। और आगे कह रहा है कि 2 भुजा आपको दिया है, यानी आपको मान लीजिए कि 8 दिया है और बी में दिया है 4, तो सी को निकालिए। तो सी बराबर हम लोग करेंगे कि 15 माइनस ई 12 कर दीजिए, तो सी बराबर आ जाएगा 3 मीटर। 3 मीटर में रहे तो मीटर और सेंटीमीटर में रहे तो सेंटीमीटर लिख देना है। कि एक दुकानदार 15 मेज 500 रुपये प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियाँ 300 प्रति कुर्सी के भाव से खरीदे। उसने उसकी ढुलाई पर 40 रुपये व्यय किए तथा मेजों तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 रुपये के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। तो कह रहा है कि 15 मेज जो है वो 500 के भाव से भी खरीदा है। तो देखिए 15 पाँचे कर देंगे तो 75 हो जाएगा और डबल 0 लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है कि कुर्सी जो है, देखिए कुर्सी जो है यानी चेयर जो है वो 20 कुर्सी खरीदा है और वह 300 रुपया प्रति के भाव से खरीदा, यानी 3 दूनी 6 हो गया और 000 यानी 60 हो गया। और कह रहा है वह ढुलाई पर यानी माल ढुलाई पर भी 40 रुपया खर्च किया है। तो टोटल उसको खर्चा जो हो गया आप लोग देख सकते हैं 5 और 6 12 1 13 यानी 13,540 रुपया वह खरीदा है। तो वह अब कह रहा है वह प्रत्येक को मेज और कुर्सी, मेज प्लस कुर्सी दोनों को बेच रहा है 380 रुपया प्रति के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर 15 है और ये 20 है, तो टोटल कितना हो गया 35 हो गया। अब आप लोग हल कर सकते हैं कि 38 गुने 35। हम आपको अगले सेट में जो आप लोग को एक लाइन में गुना करने के लिए बताए थे, तो आप लोग नहीं सीखे होंगे तो ज़रूर सीख लीजिएगा। कि देखिए इसका ट्रिक होता है, देखिए इधर से 9 हो गया, इधर से 11 हो गया, बस यही आप लोग को सीखना है कि 8 5 40 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसको पहले इस ऐसे हो गया, इसको जोड़ लीजिए, गुना कर लीजिए, तब 15 हो गया और इधर से 24 हो गया। 15 24 जोड़ दीजिए तो आपको 39 हो गया। 39 में 4 जोड़ दीजिए तो 43 हो गया। हासिल फिर 4 रह गया। 9 और 4 13 हो गया। 9 और 4 13 हो गया, यानी 1330 हो गया, यानी 1330 हो गया। और ये 0 छोड़े थे इसको में हम लगा देंगे। तो अब कह रहा है कि इसको लाभ देखिए 13,540 में वो लगाया और बेचा कितना में, तो 13,300 में, यानी उसको हानि हो रहा है। तो बस इसको घटा लीजिए, 540 में से 13,300 घटा लीजिए, यानी 240 रुपया को उसको हानि हो रहा है। देखिए लास्ट प्रश्न है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है आप लोग का होमवर्क है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग हल करना जानते हैं तो इस बार का आपका एग्जाम में रिजल्ट पक्का है। तो कौन कौन आज हमारा वीडियो के में ये क्वेश्चन को हल करता है, हमें इंतज़ार रहेगा कि किसका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो फिक्स है। कमेंट कीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।